दोस्तों नमस्कार, जनधारा छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को जशपुर जिले के कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। उन्होंने ईब नदी के तट पर स्थित कंवर धाम में बने राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर में दशहरी आम का पौधा भी लगाया। उन्होंने फरसाबहार में कॉलेज, आत्मानंद स्कूल, सड़क, पुल, अस्पताल, विद्युत सब स्टेशन, कोल्हेन झरिया और ऊपर कछार में पुलिस चौकी, अपेक्स बैंक समेत करोड़ों रुपए की सौगात दी है। रविवार को मुख्यमंत्री बगीचा और आस्था गांव में भेंट मुलाकात में शामिल होंगे। इसके बाद जशपुर के एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। है ना, तो 33/11 के बीच एक सब स्टेशन की घोषणा मैं करता हूँ, वो देख लेंगे। अभी हमारे यादव जी मांग रहे थे कि हमारे यहाँ फरसाबहार में अपेक्स बैंक होना चाहिए, तो उसकी भी घोषणा मैं करता हूँ। और तत्काल अंतिरा में विद्युत विभाग के जेई के कार्यालय की भी घोषणा करता हूँ। ग्राम पंचायत कोल्हेन झरिया प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास निर्माण की भी घोषणा करता हूँ। और फरसाबहार ब्लॉक में के ऊपर कछार एवं कोल्हेन झरिया में पुलिस चौकी की स्थापना। आगे आगे है बैठला अच्छा, हाँ, बेटा साथ नहीं रहते? क्यों? अब तुम बच्चों को पाली और वो बच्चा तुमको निकाल दी, तो तुमको अलग राशन कार्ड चाहिए। कब आवेदन दिए? लिखे भरा। अच्छा, कागज धरे? जी सर, गठान है। कब बना? 2020 में बना है गठान। 2020 में जी। गोबर खरीदी हो रहा है? जी। बराबर 12 महीना खरीदी होता है कि बंद हो जाता है? थोड़ा दिन अभी बंद हुआ था सर, गर्मी बीच में। जी, बीच में ले रहे थे। अच्छा, अभी कितना सालाना दे रहे हैं? फिर आदिवासी क्षेत्र में जाने वहाँ देवगुड़ी भी बनवा रहे हैं। गाँव में हमारे देवगुड़ी है, इधर देवघर बोलते हैं शायद, देवगुड़ी को जानकारी लेना है। तो सबसे पहली बात यह है कि भोजन पहले जरूरी। भोजन पहले जरूरी, तो सबका राशन कार्ड बना कि नहीं बना? राशन कार्ड जिसका बना वो हाथ उठाए। हॉस्टल दूर है, हॉस्टल है पर 2-3 किलोमीटर दूर है स्कूल से। गर्ल्स हॉस्टल स्कूल के पास में है पर बॉयज हॉस्टल स्कूल से 3 किलोमीटर दूर है। और स्कूल बस मिल सकता है। किराया देंगे पूछ रहे हैं। यस बस का देंगे। थैंक यू सर। इधर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव फिर एक बार कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। मंत्री सिंहदेव ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। बता दें कि मंत्री सिंहदेव पिछले सप्ताह लगातार दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के आंदोलनों में शामिल हुए थे। दिल्ली से लौटते ही उन्होंने अपना कोविड टेस्ट कराया, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मंत्री सिंहदेव के इस ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर स्वास्थ्य मंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। और कवर्धा जिले में यात्री बस अनियंत्रित होकर 25 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इसमें 55 मजदूर सवार थे। बताया गया है कि ये बस यूपी के सुल्तानपुर से बिलासपुर के लिए निकली थी, लेकिन कुकदूर थाना इलाके के पोलमी गांव के पास हादसे का शिकार हो गई। घटना में 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इधर हादसे की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला प्रशासन को घायलों के त्वरित उपचार का निर्देश भी दिया है। देखा था यार कन ही टूट गया का तो जल्दी ये सब पैर न पकड़ दे यार। अब भी आप एम्बुलेंस से बच्चा का नसीब हुए तो हो पलटा के देखा। बैठ।
और 23 दिनों के लंबे हड़ताल के बाद जांजगीर चांपा जिले के पटवारी सोमवार यानी कि 27 जून से काम पर वापस लौट जाएंगे। पामगढ़ तहसील और नायब तहसीलदार को अटैच किए जाने और टीआई के खिलाफ विभागीय जांच के उचित आश्वासन के बाद पटवारियों ने अपनी हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया है। अभी तो ये लड़ाई है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभी तो ये लड़ाई है। राजस्व पटवारी संघ जिला जांजगीर चांपा की ओर से 3 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे थे 1 तारीख से। इसके 24वें दिन लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहा। बिलासपुर संभाग के कमिश्नर द्वारा थाना पुलिस अधीक्षक को थाना प्रभारी खिलाफ जांच के लिए आदेशित किया गया। राजस्व आईजी के द्वारा भी थाना प्रभारी को जांच के लिए पुलिस अधीक्षक को लिखा गया और हमारे जिले के सम्मानीय कलेक्टर महोदय के द्वारा सकारात्मक पहल करते हुए दोनों नायब तहसीलदार तहसीलदार को भूअभिलेख शाखा में अटैच किया गया और जो निलंबन बिना विभागीय जांच के FIR होता है उसके खिलाफ बिना विभागीय जांच के FIR ना हो कह के पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन जारी किया गया है और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि बिना विभागीय जांच के वायरल वीडियो के आधार पर FIR दर्ज नहीं किया जाए। राजधानी रायपुर के छत्तीसगढ़ क्लब में भोजपुरी खिताब आप कौन चीज के डायरेक्टर हो का छत्तीसगढ़ी भाषा में मंचन हुआ। इप्टा रंगकर्मियों ने अपने अभिनय के माध्यम से ऐसा समा बांधा कि दर्शक देर रात तक कुर्सियों से चिपके रहे। देश में जात पात और सामाजिक कुरीतियों को दर्शाने वाले इस नाटक का रूपांतरण चंद्र किशोर ने किया तो इसके निर्देशक चारू श्रीवास्तव थे। अरे भाई मोर भाषण के कहां इसी ते अपन आशीर्वाद बना रख। मैं तुला 101 रुपया की ये भिलाई उपता के साथी थे जिन्होंने यहाँ पे नाटक की प्रस्तुति की। मैं नाटक के डायरेक्टर चारू श्रीवास्तव को यहाँ आमंत्रित करता हुआ है। डायरेक्टर की कास्टिंग में थे, उनका नाम है रोहित रेड्डी। कृष्ण के रोल में थे नरेंद्र पटनारे। दुर्योधन के रोल में थे श्रीकांत पाठक। नहीं आई तो हम आपको और बहुत सारे नाटकों की और बहुत सारे संगीत की प्रस्तुतियाँ देखने मिलेगी। मैं अमिताभ जैन साहब सहित पूरे सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा नाटक जो है, एक बहुत ही मजबूत कहना चाहिए कड़ी है जो हमारे समाज को बदलाव की ओर ले जाती मनोरंजन के द्वारा। और ये नाटक बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि इसने आज जो हमारा देश है मेरे ख्याल से 47 से ज़्यादा गंभीर स्थिति में है। तब तो हम समझते थे हमारा दुश्मन कौन है, पर यहाँ पर आके इतने मुश्किल से हमें स्वतंत्रता मिली। हम आपस में ही छोटे छोटे मुद्दों में लगे हैं जबकि असली मुद्दा कुछ और है। उसको छोड़ के हमारे नौजवान जिस चीज़ों में लगे हैं जो नाटक ने बहुत अच्छे से बताया और बिल्कुल सफल हुआ अपना मैसेज देने में।
इस नाटक की पटकथा में मेन ये है कि इसमें गांव में जैसे चुनाव होने वाले होते हैं तो लोग चुनाव के लिए अपने प्रचार की अलग अलग तैयारियां करते हैं। तो जो गांव का मुखिया है उसको विधायक बनना है आगे चुनाव के लिए, तो वो सोच रहा है कि मैं अपने प्रचार के लिए और क्या करूं। तो वो एक डायरेक्टर से मिलता है, वो डायरेक्टर उसको बोलता है कि आप नौटंकी वगैरह करवाइए गांव में तो आपका लोग वोट देंगे करके। तो उसी के कारण ये नौटंकी यहाँ पे उन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ करवाई है। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि गांव के लोग हैं, कोई ऐसे प्रोफेशनल कलाकार हैं नहीं सारे लोग, और हर कलाकार की एक अपनी डिमांड है। उसमें जिन डिमांड को पूरा करने के लिए डायरेक्टर बहुत परेशान होता है। सच्चाई से वाकिफ़ किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि जो आप सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर सच्चाई को मतलब बिना जाने जो गुस्सा गलत जगह दिखा रहे हो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है आपको पता नहीं चल रहा है। तो इस नाटक से वही चीज़ को बताया जा रहा है कि अगर आप गुस्सा कर रहे हो तो उसको सही जगह पे करो, विरोध अच्छा जगह पे करो, ताकि वो जो भी कुछ गलत काम हो रहा है वो रुक सके, ना ही वो अच्छे चीज़ को बिगाड़े और मतलब ये देश में या कुछ जगह में कुछ बड़ा विध्वंस ना हो। ये नाटक जो है, आप कौन चीज़ के डायरेक्टर हैं जी? ये एक्चुअली जो है वो भोजपुरी में था, ठीक है। इसमें मेन जो चीज़ है कि वो लोगों का एग्रेशन कहाँ सही जगह निकलना चाहिए उस पर है नाटक। और मेरा जो इसमें किरदार है वो एक कृष्ण का है, जो कि कृष्ण है जो अपनी राधा को इस कुरुक्षेत्र के मैदान में लाना चाहता है, उस तरीके का कृष्ण है। हम ये देखते हैं कि महाभारत जो है, जो मिथक कथाएं, हम अपने रामायण और महाभारत से बहुत सारे नाटक, बहुत सारी कहानियां लेते हैं, क्योंकि उसमें इतने सारे कैरेक्टर हैं कि हमको जब कोई बात करनी होती है तो हम वहाँ से किसी कैरेक्टर को उठाते हैं। इस नाटक में भी यही किया गया है कि दो पात्र जो हैं, एक दुर्योधन है। दरअसल दुर्योधन को सब जानते हैं कि दुर्योधन को लेकर ये रहता है कि वो बहुत अहंकारी है, अत्याचारी है, और भीम जो बहुत पावरफुल है और जिसने दुर्योधन का वध किया। पर यहाँ भीम दुर्योधन के हाथों परास्त होता दिखता है, क्योंकि जो कैरेक्टर दिए गए हैं उसमें उस कैरेक्टर में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको कैरेक्टर तो कमजोर का मिला है पर वो है बहुत पावरफुल। तो वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम किसी दुर्योधन, ये मानने के लिए तैयार नहीं है भीम के हाथों मरने तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि प्रदेश में पिछले 60 दिनों के भीतर 131 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिनमें 99 लंबी दूरी की एक्सप्रेस और 32 मेमू ट्रेनें भी शामिल हैं। महासमुंद नगर पालिका में भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद से राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। भाजपा के 2 महिला पार्षदों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने 23 जून को नगर पालिका महासमुंद में सम्मेलन के लिए 4 जुलाई की तिथि तय की है। खराब नजर से देखेंगे लोग। हो गया ले दस्तखत कर दे, आराम में भरा दो। हाँ हम बताइए ना, कोई दिक्कत नहीं, बताइए ना। बदल
आगे सट के थोड़ा सा पीछे विनोद भैया जिंदाबाद, विनोद भैया जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस का एकता जिंदाबाद, विनोद भैया विनोद भैया कांग्रेस पार्टी विनोद भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भूपेश बघेल जिंदाबाद देखिए, आज माननीय भूपेश बघेल जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनके कामकाज को देख के, विकास कार्यों को देख के आज हमारे भाजपा के पार्षद कमला बरिहा जी और मदनकार जी आज कांग्रेस प्रवेश किए हैं। साथ ही त्रिभुवन महिलाएं भी कांग्रेस प्रवेश किए हैं। तो पार्टी में आप सबका स्वागत है और सब मिलके शहर का विकास कराएंगे। वार्ड का विकास नहीं हो रहा था और फिर विनोद भी विधायक भी के कार्यकाल को देखते हुए और कांग्रेस पार्टी है, इस वजह से ज्वाइन कर रही हूँ। महासमुंद कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर के व्हाट्सएप का क्लोन बनाकर उनके नाम पर अफसरों से पैसे की मांग करने का एक मामला सामने आया है। कलेक्टर की शिकायत पर साइबर सेल ने फेक आईडी को ब्लॉक कर दिया है। महासमुंद एसपी विवेक शुक्ला ने भी इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ मानव अधिकार जन जागरण फाउंडेशन की सरगुजा इकाई का एक दिवसीय प्रशिक्षण और कार्यशाला शनिवार 25 जून को हुई। कार्यक्रम में नव मनोनीत पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर संगठन की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। उद्योग हित के लिए उस समय 10 लाख के रेट में उसको देना चाह रहा है। वहाँ रोजगार, बेरोजगारी की समस्या, बाल श्रम की समस्या, ये सब काम आपको करना है। पहचान और यह काम हमारे ऋषि वैष्णव जी भली आइए मैं AR साव, प्रदेश महासचिव छत्तीसगढ़ मानवाधिकार जनजागरण फाउंडेशन। आज छत्तीसगढ़ मानवाधिकार का संभाग स्तरीय कार्यशाला और ID नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। छत्तीसगढ़ मानवाधिकार जनजागरण फाउंडेशन यह शासन के सोसाइटी एक्ट 1973 के अनुसार पंजीकृत संस्था है। इसका उद्देश्य मानव अधिकारों के संबंध में कार्य करना है और विशेष करके नारी उत्पीड़न, बाल श्रम, औद्योगिक समस्या के साथ विधिक सहायता, इस जो मानवाधिकार से वास्तव में जुड़ाव रखता है, इन समस्याओं के लिए अपने आवाज़ उठाना है। यदि कहीं मानवाधिकार का हनन हो रहा है, उस जगह अपने को आवाज़ उठाना है। गरियाबंद सिटी कोतवाली इलाके की सड़क परसूली गांव के सरकारी स्कूल से कंप्यूटर, टीवी समेत स्कूल के दस्तावेज पर हाथ साफ करने वाले 4 चोरों को कोतवाली पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपियों से सारा सामान जब्त कर लिया गया है।
आगे 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 तो आगे आगे अंगद भैया ये शासकीय उत्तर माध्यमिक शाला सड़क पर सुले में चोरी हुआ था। चोरी की रिपोर्ट 12/6 को थाना में दर्ज किया गया था और जिसकी अज्ञात आरोपी के खिलाफ पता तलाश किया जा रहा था और एसपी साहब द्वारा स्पेशल टीम गठित की गई थी। पता तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना मिला। मुखबिर की सूचना पे ग्राम बावला के 4 लोगों को पकड़ा गया और उसको थाने में लाकर पूछताछ की गई, जो अपराध को कबूल किया। कबूल करने पर चारों के द्वारा जितने चोरी हुए थे स्कूल के जो सामान बरामद किया गया, उसके बाद उसको न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया। इधर राजधानी रायपुर में एक्सीडेंट के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हाईवे और आउटर इलाकों में रोज ही छोटी बड़ी दुर्घटनाएं सामने आ रही है। यातायात विभाग से मिले आंकड़ों के हिसाब से साल 2022 में 5 माह के भीतर ही 887 छोटे बड़े एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिनमें 261 लोगों ने अपनी जान गंवाई। शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने यातायात पुलिस की टीम द्वारा देश के बड़े शहरों और महानगरों का दौरा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई थी, ताकि इन महानगरों की तर्ज पर राजधानी रायपुर की यातायात व्यवस्था को भी अमली जामा पहनाया जा सके। लेकिन अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था राजधानी रायपुर में दिखाई नहीं दे रही है। बता दें कि बीते वर्ष 2021 में जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक कुल 1763 छोटे बड़े दुर्घटना के मामले सामने आए थे। इनमें 472 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं कुल 1783 लोग इस दुर्घटना का शिकार हुए थे। वहीं साल 5 माह के भीतर ही शहर भर में कुल 877 दुर्घटना के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 261 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो वहीं कुल 900 से भी अधिक लोग इन दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं। लगातार बढ़ते दुर्घटनाओं को लेकर रायपुर यातायात सीएसपी सतीश ठाकुर ने बताया कि बीते वर्ष की तुलना में इस बार दुर्घटना के मामलों में थोड़ा इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले बार कोरोना प्रोटोकॉल के चलते लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, जिसके चलते दुर्घटना के कम मामले थे, लेकिन इस बार लोग खुले होकर सड़कों पर घूम रहे हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर दुर्घटना के मामले शराब के सेवन और यातायात नियमों का उल्लंघन करने के कारण होना पाया है। वहीं लोगों को हेलमेट न पहनने और सीट बेल्ट न लगाने के चलते ज्यादातर मौतों का होना पाया जाता है। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं से बचने यातायात पुलिस द्वारा समय समय पर अभियान भी चलाया जाता है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई भी की जाती है, ताकि लोग यातायात नियमों का पालन कर वाहन चलाएं और दुर्घटना कम से कम हो सके। वर्ष 2022 में जनवरी से लेकर मई तक जो सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने वालों की संख्या 261 है। जो विगत वर्ष में 2021 में जनवरी से मार्च तक जो दुर्घटनाएं हुई थी उसमें संख्या काफ़ी कम थी, क्योंकि पिछले वर्ष लॉकडाउन था। अप्रैल और मई के समय गाड़ियां सड़कों पर नहीं चल रही थी, जिसके कारण सड़क में दुर्घटनाएं होने वाले की संख्या काफ़ी कमी थी। किंतु इस बार पूरा तरीके से ट्रैफिक चल रहा है और हमारा प्रयास ये है कि जो दुर्घटनाजनक क्षेत्र है और जो अधिकांश दुर्घटना हो रही है वो शहर के आउटर क्षेत्र में हाईवेज में हो रही है। आरव हो गया, अभनपुर हो गया, धरसीमा हो गया, तिल्दा, ऐसे क्षेत्र में लगातार हम लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए इंजीनियरिंग सुधार भी किया जा रहा है और इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी की जा रही है। जो निष्कर्ष निकल के ये आया है कि अधिकांश जो दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं वो दोपहिया वाहन चालक हो रहे हैं। 68% दुर्घटना के जो शिकार हैं वो मोटरसाइकिल चालक हैं और दुर्घटना का कारण है खतरनाक ढंग से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना। और दूसरा मूल कारण ये है कि शराब पी के वाहन चलाना, यातायात नियमों का उल्लंघन करना। शहरों में बढ़ते दुर्घटनाओं के चलते कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर स्थित सभी शराब दुकानों और बारों को बंद करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद काफी हद तक दुर्घटनाओं में कमी भी आई थी। लेकिन इसमें इम्प्लीमेंट होने के बाद अब वापस ये सभी शराब दुकानें खुल गई है। ऐसे में फिर एक बार दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी साफ देखी जा सकती है। बढ़े हुए ये आंकड़े अपने आप ही सभी बातें बयां कर रही है। अब देखना ये होगा कि लगातार बढ़ते दुर्घटनाओं को लेकर
शासन प्रशासन आगे क्या कार्यवाही करती है। अवैध रेत पर कार्रवाई के बाद रायपुर जिला प्रशासन ने अब रासायनिक खाद की कालाबाजारी करने वालों पर भी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार कृषि अधिकारियों की टीम ने जिले के 7 कृषि केंद्रों पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान अनियमितता पाए जाने पर दुकान को सील कर दिया है। वहीं 6 कृषि और बीज भंडार केंद्रों को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर उनसे जवाब मांगा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़।